ये कभी जाता है हनुमान बेनीवाल का समर्थन लेता है, कभी जाता है रविंदर सिंह भाटी को आने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है इसकी छवि साफ नहीं है। अगर वो इसके साथ आएंगे तो उनका खुद का भी करियर दांव पे बेनीवाल जी को खास थे, बेनीवाल जी आ जाते उसके नामांकन में, क्यों नहीं आए? बुलाया 10 बार फोन करा, नहीं है बेनीवाल जी। सुपर डुपर बजेगा यहाँ पर, सुपर डुपर जय तेजाजी महाराज की, सुपर डुपर ही बजेगा। राजेंद्र गुड्डा भी घूम रहा है उनके साथ अब तो राजेंद्र गुड्डा की तो पहले से कोई वर्चस्व नहीं है, क्या करेगा राजेंद्र गुड्डा? राजस्थान में राजेंद्र गुड्डा नरेश मीणा के अलावा कहाँ, आप बता दो किसी नेता के साथ जाके खड़ा हुआ हो तो बताओ। ये तो इनकी मित्रता है, तो इसलिए तो वो तो जाएगा ही। और नरेश को उकसा के जेल में और बंद करा देता है बार बार। राजेंद्र गुड्डा प्रमोद जैन भाई की जो भीड़ है, ये बिना पैसे के, बिना उसके निस्वार्थ आई हुई भीड़ है, क्योंकि इनको पता है हमारा नेता हमारे लिए काम करेगा। ये बाहर के लोग आके ये जो नेता चुनाव लड़ते हैं, इनसे कोई दमबाजी नहीं है। अपराध बढ़ गया, ये हुआ है। रेत महंगी हो गई, ये हुआ है। बजरी महंगी हो गई, ये हुआ है। मिट्टी महंगी हो गई, ये हुआ है। आपराधिक तंत्र पूरा बढ़ गया, ये हुआ है। तो भाया पे भी खूब नगेद आरोप, भाया खूब खाया। अभी भाषण दिया उन्होंने। वो जब मंत्री थे 3000 रुपए की ट्रॉली थी स्थानीय रेत, आज 4500 की हो रही है। कहाँ से खाया? उसने बताओ आप मेरे को। मोदी जी ने कहा था नरेश भी यही खाया। अरे तो मोदी जी ने खाया तो अमित शाह जी ने भी वो क्यों दिया? अमित शाह जी ने वो क्यों दिया? सर्विस रेट का पूरे विश्व का क्यों दिया? गाँव के पूरे जंगल खा गए, तो 700 बीघा का जंगल खा गए यहाँ पाटुंडा में। उसको कौन लाएगा? नदियों को खोद के खा गए, यहाँ जेसीबी जब्ती हुई वन विभाग में। इस तरह से हमारा विकास खा गए, सारा का सारा पैसा हमारा विकास का। यहाँ का चेयरमैन ने ना 200 ट्रॉली भूसा दान में ले लिया और अपने कार्यकर्ता के नाम बिल बना के और गौ माता का चारा खा गया। ये बिहार के लालू जैसे हो रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। ये उनको लेकर राजनीति नहीं करते, समाज। प्रमोद भाई जी हमेशा सर्व समाज की राजनीति करते हैं। एक बार फिर अंता विधानसभा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और यहाँ से कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, तो नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। और बीजेपी में चर्चा है सैनी साहब की। लेकिन इस वक्त मैं हूँ अंता विधानसभा में, जहाँ पर कांग्रेस का नामांकन सभा चल रहा है और यहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और उमेदराम बेनीवाल सहित तो वो तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेता। और ये वो जनता जनार्दन है अंता विधानसभा की, जिनसे हम बात करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया जीतेंगे, लेकिन नरेश मीणा तो कांग्रेस के ही वोट काट रहे हैं। नहीं काट रहे, किसने कहा कांग्रेस के काट रहे? कैसे नहीं काट रहे? नरेश मीणा को वोट कौन दे रहा है? मीणा SC ST वाले तो वोट देगा। उनके कहने से वोट दे देगा, उसके कहने से वोट दे देगा। दिए है ना, छबड़ा में दिए हैं, देवली उड़ियारा में दिए हैं भाई। वो गलत बात है। अब थोड़ी देगा, पहले दे दे। वही का तो चुनाव ये अंता विधानसभा है, अंता विधानसभा है, देवली उन्यारा नहीं है ये। अंता विधानसभा है। 5000। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 5000 वोट आएंगे। कैसे आएंगे? पहले क्या है, इसने जातिवाद चलाई थी। बेरवा का वोट जो कांग्रेस में आते थे वो बीजेपी में पड़ गए, क्योंकि नरेश मीणा ने पूरे चाल खेली थी। पहले जिस रिश्तेदार थे जहाँ भी, तो वोट बीजेपी का डालो, बाया का वोट पर डालना कोई भी, जिससे मैं बाया जी 5000 वोटों से 5300 वोटों से आ रहे थे। ये बार 5000 वोट आएंगे नरेश मीणा। ये तो कह रहे हैं 5000 वोट ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। इससे ज्यादा क्या वोट आएंगे? सब ठेका ले रखा है चुनाव। 6000 वोट ले सकता है, उसके 5000 वोट पोल खुल गई ना। देखो, वो चंदा इकट्ठा करने के लिए चुनाव लड़ता है। किसी जनता की सेवा करी हो, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति की सेवा करी हो। मेरी बात सुनो, मीणा समाज में, हमारे आरोपी में से मीणा समाज में नहीं है कि अंता विधानसभा में उससे बड़े बड़े पटेल बैठे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? जब हमने चेतन पटेल को स्थानीय को चुनाव लड़ाया तो वो ये ठेका लेके क्यों आ जाता है सब जगह चुनाव लड़ने के लिए? राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है क्या? दूसरे लोग PhD करके बैठे, राजनीति में MA करके बैठे हैं, साफ सुथरे व्यक्ति है। हर घर में यहाँ विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ है। किस तरह से ठग रहा है अंता की जनता को? क्या चाहता है वो यहाँ से? किस तरह वोट दें उनको? जब समरावता में कांड कराया, वहाँ कांड कराया, लोगों को घर में नहीं घुसने दे रहा, जगह जगह गुंडागर्दी करे, अपने बोर्ड लगा रहा है, ये मेरा गाँव, वो मेरा गाँव। ये राजाओं की जागीरी है क्या? तेरे गाँव है क्या? राजाओं की जागीरी खत्म की, उनके लोग लगा रहे होंगे। अरे बना के लाया क्या? गांव में मशीनें चल रही क्या? प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिख रहा है टोंक का। ये यहाँ प्रिंटिंग प्रेस वालों से यहाँ चुनाव आयोग भी साहब मांग लेगा।
गलत बोर्ड लगाओगे तो, या हिसाब से हर काम परमिशन से होता है, बिना परमिशन के काम कर रहे हो, इस तरह से थोड़ी चलेगा। इसमें नाम है कि ये चुनाव है, अबर उपचुनाव में डोडा सर प्रमोद जैन भाई पूरा नेता अंता में पाँव नहीं दे रहे, इधर पाओ ये भाषण दे रहे, क्या हुआ? कह रहे थे डोडा सर का मोरिया बुला देंगे। कहाँ बुलाए? वो बुला रहे हैं ना मोरिया, बीस सरकार की भीड़ है, मोरिया तो डोडा सर बुलाएगा, थोड़े दिन रुक तो जाओ। कैसे बुलाएगा डोडा सर? वो तो दिख जाएगा। नरेश मीणा ने कहा क्या है, सुपर डुपर बजेगा यहाँ पर, सुपर डुपर जय तेजाजी महाराज की सुपर डुपर ही बजेगा। 5,000 के भीतर जीतेंगे भाई जी, 5,000 वोटों के भीतर जीतेंगे, 5,000 के भीतर। अगर नरेश मीणा में इतनी ही दमबाजी होती तो उसको पार्टी से टिकट कब का मिल चुका होता, लेकिन राजस्थान क्या पूरे देश का जो नेता प्रतिपक्ष जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे कोई दमबाजी नहीं है, ये हवाबाजी है। ये लेके आता है, भीड़ को इकट्ठी करता है, वो चंदे के बलबूते पे इकट्ठी करता है, इसको दूसरी पार्टियां समर्थन देती है ताकि इसको लगे कि हाँ हम चुनाव के बीच में हम हमारी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ये सब पार्टियों का एजेंडा है, ये इसको सब आगे कर देते हैं। ये एक समाज को लेके ये चाहो जिस समाज के लिए अन्य बन्य कह देता है, अनिया बनिया बक देता है, किसी के लिए क्या कह देता है। अभी गुर्जरों के लिए इसने कहा तो गुर्जरों ने भी इसका विरोध किया, तो ये गुर्जरों को इनके सबके लिए कहेगा तो ये कहाँ से जाके चुनाव कह दिया कि अशोक गहलोत के 4 वोट नहीं है, मुख्यमंत्री बन जाता है। ये कैसे चुनाव जीतेगा? ये कभी जाता है हनुमान बेनीवाल का समर्थन लेता है, कभी जाता है रविंदर सिंह भाटी को आने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है इसकी छवि साफ नहीं है। अगर वो इसके साथ आएंगे तो उनका खुद का भी करियर दांव पे बेनीवाल जी को खास थे, बेनीवाल जी आ जाते उसके नामांकन में, क्यों नहीं आए? बुलाया 10 बार फोन करा, नहीं है बेनीवाल जी, क्यों आएंगे? हर जगह जाति की राजनीति करता है, इस जाति के यहाँ इतने वोट है, इसको बनना चाहिए, इस जाति के सुनो, अच्छे आदमी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आज मैं भी जाट समाज से हूँ, मैं क्यों इनके साथ लगा हुआ हूँ? क्योंकि ये राजनीति नहीं करते, ये अपने जैसे ये जो होते हैं समाज होते हैं, ये उनको लेके राजनीति नहीं करते। समाज प्रमोद भाई जी हमेशा सर्व समाज की राजनीति करते हैं, केवल अपनी खुद की जाति को लेकर राजनीति करते हैं। राजेंद्र गुड्डा भी घूम रहा है उनके साथ अब तो राजेंद्र गुड्डा की तो पहले से कोई वर्चस्व नहीं है, क्या करेगा राजेंद्र गुड्डा? राजस्थान में राजेंद्र गुड्डा नरेश मीणा के अलावा कहाँ आप बता दो किसी नेता के साथ जाके खड़ा हुआ हो तो बताओ। ये तो इनकी मित्रता है, तो इसलिए तो वो तो जाएगा ही। तो कल कह रहे थे कि इस बार नरेश थप्पड़ तू मत देना, मैं दूंगा, मेरा हाथ भी भारी है थोड़ा। ये विधानसभा उनकी कितनी भी डिबेट उठा के देख लो, उनकी कितनी भी बाइट ले लो, हर जगह यही कहते हैं कि नरेश तुम देना, तुम खड़े रहना, मैं दूंगा। आज तक दिया क्या? किसी के थप्पड़ दिया क्या उन्होंने? ये बताओ। और नरेश को उकसा के जेल में और बंद करा देता है बार बार। राजेंद्र गुड्डा उकसाता ही नहीं है, वो उकसाता है कि ये करे कुछ कार्यकर्ता पीट रहे थे, वो राजेंद्र गुड्डा भी उकसाया था, राजेंद्र गुड्डा भी उकसा रही है। बनाने का काम करेगा। अगर यही चीज होती तो वो कांग्रेस की जब वो सीट मांगने गया था तो उसके पास अगर इतना ही धन बल या इतनी पावर होती तो उसको टिकट मिल चुका होता, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। वो खुद की पार्टी का सगा नहीं हुआ तो दूसरों का गहलोत ने टिकट कटवाई है मेरी। किसने कटवाया है? आपका अगर कर्म अच्छे होंगे, आपके अगर आप दमदार नेता होंगे, अगर आपके साथ जनता जुटेगी तो आपका टिकट कोई नहीं काट सकता। सचिन पायलट को चाहते ही मुझे टिकट मिले, पहले पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का सदस्य नहीं, टिकट कैसे मिल गया? पहले उसको सचिन पायलट ने पकड़ा, वो कह रहा है कि मेरे सचिन पायलट जी के साथ था, तो सचिन पायलट जी का अगर साथ होता तो सचिन पायलट जी उसका टिकट देते। दूसरी बात, वो उनको छोड़ के आया, फिर वो भाया जी के लिए आया कि भाई मेरे को भाया जी अपने साथ मिला ले, और उनको पता था वो सब पार्टियों के पास जाता है लेकिन उसको कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लेता कि वो अपनी राजनीति ऐसी नहीं करता, वो समाज को लेकर नहीं करता, सारे समाजों को लेकर नहीं करता, वो एक पार्टी के ऊपर। आप जैसे युवा नौजवान साथी तो उनके साथ बहुत घूमते हैं। हम नहीं घूमते, वो चंदे से इकट्ठी करी हुई भीड़ है। मैं बताता हूँ, बाहर के लोग हैं, टिक पर गए हैं, सब एक्सप्लिसिट है, एक एक का अपना बायोडाटा निकाल के बता दो। 80 फर्जी आइडिया बनानी है, खुद के फर्जी चैनल बना रखे हैं, इस तरह से फेसबुक से ट्विटर से चुनाव थोड़ी जीते जाते हैं, यहाँ के जनता के बीच में बैठ के चुनाव। वो सब चंदा इकट्ठी करी हुई भीड़ है। आप मेरे को एक भी बता दो, जब तक वो आता है, जब वो भीड़ आती है एक साथ, नहीं तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिना चंदे के लेके आ रहा हो। ये प्रमोद जैन भाई की जो भीड़ है, ये बिना पैसे के, बिना उसके निस्वार्थ आई हुई भीड़ है, क्योंकि इनको पता है
हमारा नेता हमारे लिए काम करेगा। ये बाहर के लोग आके ये जो नेता चुनाव लड़ते हैं इनसे कोई दमबाजी नहीं है। आज किसी की समस्या होगी तो ये कोई 100 किलोमीटर दूर जाके आदमी कहेगा क्या? अगर आपके जिले का और आपके बीच में रहने वाला नेता अगर कोई बन के आएगा तो आप उसके पास जाके अपनी समस्या बता सकते हो, वो उस चीज का समाधान करेगा। और भाया जी ने उस चीज का समाधान किया है। यहाँ ऑर्केस्ट्रा नचा रहा है, ऑर्केस्ट्रा करके पब्लिक को बुला रहा है। हमारे को कोई लेना देना नहीं है। अंता में घुसा, किसी ने मकान देने से मना कर दिया, किसी ने धर्मशाला देने से मना कर दिया कि इन व्यक्तियों को दूर रखना। हमारा 1 महीना दीपावली संकट में कटेगी, तो अभी भी उसका साया यहाँ पे पड़ने के बाद लोगों में भय घुसा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को विधानसभा से बाहर कर देना चाहिए। कभी क्या लड़ाई करता है, कभी समाज को लड़ाने की काम करता है। गुड्डा जी क्या कर रहे हैं? गुड्डा जी मुकदमा दर्ज करा के भाग जाते हैं। उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? पहले भाई जमानत कराते कराते 27 मुकदमे बताए नरेश के खिलाफ। 27 मुकदमे हैं, कई में सजाएं हो रही है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की 1951 की धारा 8 के तहत जब ये उपचुनाव उसी के तहत हो रहा है, क्या तीसरा उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं नरेश जी? अब तो शर्म करो, इतने मुकदमे लगा करके और लोगों को भड़का करके आप क्या करना चाहते हो? यहाँ आग लगाना चाहते हो विधानसभा में? इस तरह से गुंडागर्दी करके कभी कोई नेता बना दो। समाज सेवी पहले समाज सेवा करते हैं कि मैंने समाज सेवा करी, मुझे सरपंच बनाना, मुझे सांसद बनाना, मुझे ये बनाना। आप हमारी सेवा तो करते हो, एक बार यहाँ के एक व्यक्ति की पेंशन तो बना देते। आप सांस्कृतिक संध्या करा करके वोट मांगना चाहते हो। फेसबुक ट्विटर पे कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र करके फर्जी वाली बात कह दी कि ट्विटर पे चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही करें। उनकी जो ट्विटर से एमएलए थोड़ी पैदा होता है। मुद्दे क्या रहेंगे? आप तो यार युवा हो। मुद्दे, मेरी बात सुनिए। नरेश मीणा जी के पिताजी सरपंच रहे, उनकी माताजी सरपंच है। उनका गांव जाके देखिए आप, रास्ते नहीं है चलने को, क्या विकास कराएगा? क्या विकास कराएगा वो? यहाँ देखो इतने होते सीसी रोड बना रखे हैं पाया जी ने। आप चल रहे होंगे, आप भी आए होंगे, आपको भी तो पता है। टूटी हुई थी। कौन सी सड़कें टूटी हुई है बताओ मेरे को। इधर से कोटा कोटा नहीं, अंता की बात कर रहा हूँ। कोटा की क्या बात कर रहा हूँ? 2 साल बीजेपी, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई। 2 साल से बीजेपी, नहीं हो रहा उनका। हाँ, अब पूछो आपको क्या पूछना है? 2 साल बीजेपी में राज को हो गए, अब क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जीतेंगे 100% आ रहा है। नहीं, 2 साल में बीजेपी के राज में क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं। कुछ चीज तो मिले। सावन के महीने में भजन करे उसने खूब। एक चीज हुई हो यहाँ पे, ये क्या है, अपराध बढ़ गया, ये हुआ है। रेत महंगी हो गई, ये हुआ है। बजरी महंगी हो गई, ये हुआ है। मिट्टी महंगी हो गई, ये हुआ है। आपराधिक तंत्र पूरा बढ़ गया, ये हुआ है। तो भाया पे भी खूब नगद आरोप। भाया रे भाया खूब खाया। अभी भाषण दिया उन्होंने। वो जब मंत्री थे 3000 रुपए की ट्रॉली थी स्थानीय रेत, आज 4500 की हो रही है। कहाँ से खाया उसने? बताओ आप मेरे को। मोदी जी ने कहा था यही बताया। अरे तो मोदी जी ने खाया तो अमित शाह जी ने भी क्यों दिया? अमित शाह जी ने वो क्यों दिया? सर्विस रेट का पूरे विश्व का क्यों दिया? बताओ ना। मैं तो मोदी जी ने पूछूं उनसे क्यों दिया अमित शाह जी ने? उन्होंने कहा था एक गांव है खान की झोपड़ियां, जो 12 जिले का है। उस 12 जिले के गांव को लेकर के वो कोटा जिले में मिलाना चाहते थे कि वो हमारे खनिज का गांव था, और वहां के लोगों यहाँ से ग्राम पंचायत पलायते से जुड़े हुए हैं, तो इस विवाद को लेकर के बोलते हैं। इन्होंने तो गांव के क्या पूरे जंगल खा गए, तो 700 बीघा का जंगल खा गए यहाँ पाटुंडा में। उसको कौन लाएगा? नदियों को खोद के खा गए। यहाँ जेसीबी जब्ती हुई वन विभाग में। इस तरह से हमारा विकास खा गए। सारा का सारा पैसा हमारा विकास का, यहाँ का चेयरमैन ने ना 200 ट्रॉली भूसा दान में ले लिया और अपने कार्यकर्ता के नाम बिल बना के और गौ माता का चारा खा गया। ये बिहार के लालू जैसे हो रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। काय का विकास कराएंगे ये? इन्होंने अपने घर पर लिए करोड़ों रुपए की बजट, एनटीपीसी से 3 करोड़ रुपए लेने थे यूडी टैक्स के, ले नहीं पाया। ऐसो आराम कर रहे हैं, हमारे लोगों को ठग रहे हैं। आज यहाँ पर खुद जो है 167वां फर्जी चेयरमैन बन के बैठा हुआ। राजस्थान में यहाँ का जो पंचायत नगर परिषद से नगर पालिका के चेयरमैन थे मुस्तफा खान, उनको हटाया। उनके जगह जब चंद्र प्रकाश मीणा, जो मीणा जाति के थे, कांग्रेस से थे, उन्होंने जब पद ग्रहण किया 25 दोगे था, तो उनको जो इन्होंने हटवा दिया मीणा जाति की होने की वजह से। तो कौन सी मीणा की बात करते हैं बीजेपी वाले? जी शुक्रिया। ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा में नामांकन सभा में आए हैं कांग्रेस के। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे 11 तारीख नजदीक आएगी तो चुनाव त्रिकोणीय होगा या फिर आमने सामने का, ये तो आने वाले तारीखों में पता चलेगा। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम सा।